तंदूर की रोटी और साथ में है मछली का सालन। मौसम तब्दील हो चुका है, गर्मी वापस आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और रात से हमारा एक मसला आ रहा है, वाईफाई कनेक्शन हमारा ख़राब हो गया है। मेरे ख्याल में 3-4 दिन पहले जो बारिश यहाँ पर आई है, बदली जो है उसके गिरने से इसके इशू बने हैं, क्योंकि हमारे गांव में बदली गिरी थी, आसमानी बिजली, और हमारा जो एंटीना है वो ख़राब हो गया है। तो आज तो जुम्मतुल मुबारक है, तो उन्होंने कहा कि हम शाम को आएंगे जो ठीक करने वाले हैं। और आज हमारे किचन में क्या बन रहा है पहले वो देखते हैं और उसके बाद जुम्मा की नमाज़ की तैयारी करते हैं हम। आज फिर फ़िश बन रही है हमारे यहाँ, और आप ही ने पहले जो है ये फ्राई कर ली है फ़िश को, और आज शोरबे वाली फ़िश बनेगी मेरे ख्याल में, या फ्राई वाली बनेगी, फ़िश फ्राई ही करनी है। तो रेसिपी आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता क्योंकि जुमा की नमाज़ की हमने तैयारी करनी है। एक और बैड न्यूज़ वो ये है कि हमारा शहद जो है वो यहाँ से कूच कर चुका है। शायद गर्मी आ गई है, इस वजह से उसने अपनी जगह तब्दील कर ली है। और मैं तो सोच रहा था कि ये बड़ा होगा और इसके उतार के जो है ना हम खाएंगे, लेकिन हमारे अरमानों पे पानी फेर गया और वो जा चुका है हमारे घर से। और बिलाल की शॉप का काम कहाँ तक पहुँचा वो हम पहले विज़िट करके आते हैं। आज हुज़ैफ़ा का ट्रैक्टर भी नहीं है, खेतों में जा चुके हैं। अब अगला काम हमने क्या करवाना है, बिलाल साहब बैठे होंगे। जैसे कि आपको पता है, कल हमने ये लगवाई हैं इसकी अलमारियाँ जो कि फ़िट हो गई हैं माशाल्लाह, और अभी हमने फ़िटिंग करवानी है जी इस साइड पर, और सामने एक जाली लगवानी है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि बिलाल अंदर बैठा हो तो कोई बच्चा डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि गांव के बच्चे काफ़ी शरारती होते हैं ना। दिन के 1 बज गया और नमाज जुमा की तैयारी हमने कर ली है। नमाज जुमा के लिए जाते हैं और फिर वापसी पर खाना खाएंगे। खाना हमारा तैयार हो रहा है। आज मौसम ऐसा है कि कभी धूप निकल आती है, कभी सूरज बादलों में छुप जाता है, लेकिन अच्छा मौसम है, धूप अच्छी लग रही है। पहले से ज़्यादा शिद्दत वाली धूप है जब भी निकलती है। और सालन हमारा बन गया है, और सबसे पहले मैं आप ही के पास सालन लेके जा रहा हूँ। कहते हैं हमसायों का पहले हक होता है, पड़ोस में अगर बहनें हो तो उनका तो फिर लाजमी हक बनता है। बड़ी आपी ने आज सालन बनाया है और छोटी आपी को हम देने जा रहे हैं। अब ये दरवाज़ा कौन खोलेगा। जुमा की नमाज़ की तैयारी करने के बाद मैं थोड़ा सा इधर उधर घूम फिर रहा हूँ, वो इसीलिए कि बाबा जान जो है वो अभी तैयारी कर रहे हैं। टाइम अभी काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, तो एक साथ चलेंगे, इसीलिए जो है मैंने सोचा आपी को सालन पहुँचा के आते हैं, और हम तो खाना खाएंगे जी वापसी पर सब मिल बैठकर। नमाज जुमा के लिए हम निकल रहे हैं जी घर से, और इस साइड से निकल रहे हैं हम, और बाबा जान मेरे साथ जा रहे हैं, नहीं मैं बाबा जान के साथ जा रहा हूँ। चले, नमाज जुमा अदा करने के बाद हम आ गए हैं दादा जान के घर। पता चला कि दादा जान की तबीयत कुछ ठीक नहीं, तो बाबा जान ने कहा कि आपके दादा जान के पास जाना चाहिए। 3-4 दिन हो गए हम नहीं गए। बाबा जान पहले ही आए बैठे हैं। और अतीक लोग जो हैं वो इंटरनेट ठीक करने में लगे हुए हैं। रात से काफ़ी ज़्यादा मसला बना हुआ था, और हमारे जाने के बाद हुज़ैफ़ा का ट्रैक्टर भी आ गया है नहा धोकर।
हमारे घर की छत से गांव का मंजर कुछ ऐसा है। इस साइड पे गन्नों वाले ट्राले लोड हो रहे हैं। और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो ये है कि गांव में जब भी कोई नई चीज़ कोई लेके आता है या कोई नया घर बनाता है तो घर की कॉर्नर पे इस तरह का काला कुन्ना रखा जाता है, जो कि सरासर गलत है। तो जो रस्म रवाज समझ में आने वाले नहीं हैं उनको ख़त्म ही कर देना चाहिए। बाबा ने रखा था। चलें जी, अब हो गया इसका ख़ात्मा और नीचे चलते हैं। डिवाइस हमारी ऊपर से ख़राब है और ये उतारनी पड़ेगी। और ठीक करने वाले भाई साहब कह रहे हैं जी कि ये बिजली के गरजने से ही ख़राब हुई है। दिन के 4 बज गए और हमारा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुआ। अभी जो है वो ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या बनता है इसका। और अब जाके हमें मिला है जी दोपहर का खाना, तंदूर की रोटी और साथ में है मछली का सालन। बहुत ही मज़ेदार लग रहा है दिखने में। इस वीकेंड पर एलिया घर आ रही हैं तो मैं जा रहा हूँ शहर उनको रिसीव करने के लिए। अब ये बार मुझे मुल्तान नहीं जाना पड़ रहा उनको लेने के लिए, वो अपनी मामा के साथ जो है खुद ही आ रही हैं। और अच्छी बात है, हमारे और मेहमान भी आ रहे हैं और यहीं अपने बस स्टॉप से ही मैंने उनको रिसीव करना है। सूरज ढल चुका है और हम आ गए हैं वापस घर। बादल आसमान में नज़र आ रहे हैं अभी भी और इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वैसे जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये मैं बता दूं कि मेरा जो कनेक्शन ठीक करने के लिए भाई आए थे वो कह रहे थे कि जब बारिश आ रही हो तो डिवाइस बंद कर देनी चाहिए। अगर बंद नहीं करते तो 70% चांसेस है कि ये जल जाएगी। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब हम मुल्तान गए हुए थे तो बारिश आई है और उसकी वजह से इसका हो गया जी सत्यानाश। तो बेगम साहिबा आ चुकी हैं और साथ में आई हैं मेरी मदर इन लॉ। हम जा रहे हैं किचन की तरफ। भूख लगी, रोटी का भी इंतज़ाम नहीं हुआ। वैसे मैं खा के गया था फिर भी भूख लग गई। माँ जी गन्ना खा रही थी तो उन्होंने क्या किया है जी, एक ही गन्ने की दोनों साइडें जो है वो छील के दे दी हैं। कहती एक आपकी और एक आपकी अहलिया की। मैं अपनी साइड खा लेता हूँ, बेगम साहिबा को दूसरी साइड दे देती हैं। हल्की फुल्की भूख में गन्ना काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो मैंने सोचा जब तक खाना नहीं बनता तब तक मन ललचाते हैं अपना। हमारे लिए जुम्मतुल मुबारक बहुत ही अहम दिन है, इसीलिए जुमा वाले दिन सभी कारोबार जो है वो बंद होते हैं। तो आज जब मैं शहर गया, बिलाल की दुकान का जो है कुछ सामान देखना था और उसकी जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं, ये उसे हम प्राइवेसी कह सकते हैं, उसके इंतज़ाम के लिए कुछ जाली वगैरह लेके आनी थी। तो वो मुझे मिली नहीं क्योंकि बाज़ार बंद थे। तो मैं अहलिया को लेकर वापस आ गया और आते ही बिलाल ने पूछा जी सुना मेरी दुकान का की कीता है। हाँ बिलाल। हाँ तो दुकान चलाई से सही? हाँ चलाई से। तो हमने ये सोचा है, मेरे कुछ व्यूवर्स ने भी मुझे बताया कि बिलाल को जो है ना वो जनरल स्टोर बना के दें, करियाना वगैरह। इतना बड़ा तो स्टोर नहीं बना सकते क्योंकि वो संभाल नहीं सकेगा। तो बाबा जान भी हेल्प करेंगे। पहले बाबा जान जो है वो उनकी शॉप है फर्टिलाइज़र वगैरह की और ज़रिए इजनास जो है ना उनकी खरीदो फरोख्त, इस तरह से उनका छोटा सा बिजनेस है, इतना बड़ा नहीं है। और बिलाल की दुकान का जो नाम है वो आप लोगों ने डिसाइड करना है। तो आज कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए कि बिलाल की दुकान का नाम क्या रखा जाए। रात हो चुकी है, खाने का है इंतज़ार हमें अभी भी। और दिन को जो है वो फिश का सालन बना था, अभी सुन रहे हैं कि फिश फ्राई होने वाली है। इस साइड पे सूरज गरूब हुआ है तो इस साइड पे हमारा चांद निकल आया है। और ये वाला चांद क्या खा रहे हैं? सभी को लगी हुई है भूख। 4 बजे हमने खाना खाया, आज पता नहीं भूख क्यों लग गई है। मेरा हिस्सा चांद कितना प्यारा लग रहा है बादलों में। खाना जो है वो हमने शुरू कर दिया है जी और मैं कर रहा हूँ साथ हेल्प। वैसे मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं है, भूख मैं इसलिए कर रहा था कि मुझे खानी थी फ़िश फ्राई और दिन को तो वैसे सालन बना था। तो अभी बेगम साहिबा जो है इसको फ्राई कर रही हैं। शहर जाने से पहले मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था, वो भी देसी मसाले के साथ। बड़ी आपने जो दूसरे सालन के लिए बनाए थे वही मैंने जो है इसके ऊपर लगवा दिया। माशाल्लाह मज़ेदार मछली हमारी तैयार हो चुकी है और चलती हैं और खाती हैं भाई।
वैसे दिन को मैंने थोड़ा सा खाना खाया था, मैंने कहा था कि यही शाम का भी हो गया और हमारे दिन का भी। तो माँ जी कह रही थी मेरा पोत्र मैंने तेरा पता है वे तो निमाशी मोड़ मंगना खाना। तो वो ये है कि मैं थोड़ा सा खाना खाता हूँ लेकिन भाई हर टाइम खाता हूँ, मतलब कि तीनों टाइम खाता हूँ खाना। तो मछली हमारे सामने आ चुकी है और मुंह में पानी भी आ रहा है। इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था, इसी वजह से मैं कह रहा था कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और माशाल्लाह मज़ेदार बनी, क्या खुशबुएं हैं, नीचे गिर रही है, मैं वेंदा जो पिया। और मेरे कुछ व्यूवर्स के कहने पर आज मैंने रायता नहीं बनाया, मैं लेके आया हूँ। मेरे कुछ व्यूवर्स कह रहे थे पिछले व्लॉग में कि मछली के बाद रायता खाने से कोई ना कोई मसला बन जाता है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मसला बना नहीं है, लेकिन जो मेरी हालत थी भाई, हर 2 मिनट बाद खुद को देखता था कहीं पे मसला तो नहीं बन रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं बना। पहले बिलाल का हिस्सा, बिलाल भी मेरे साथ हैं और ये मेरे वीडियो में नहीं आता, बड़ी मुश्किल से वीडियो में लेके आ रहा हूँ आजकल। सिर्फ दुकान बना के देनी है ना हमने बिलाल को, इसलिए आ रहा है। और ये लें, पहले बिलाल को दुकान बना के देनी है, बिजनेस कारोबार के बाद जो है फिर बिलाल की हम शादी कर देंगे। सही है? सही। शादी के नाम पे लड़का बड़ा खुश होता है। कैचअप लेने कोई ना। जब वो अपने हिस्से की मछली उठाकर जा रहा था दूसरे कमरे में खाने के लिए, तो मैंने कहा यार दोनों भाई एक साथ बैठ के खाते हैं, खाओ और पीवाना लो यार, मेरा शेर है। व्लॉग हमारा ज्यादा हो रहा है और मछली खाने से पहले व्लॉग हम खत्म कर लेते हैं। और आज के व्लॉग में आपने लाजमी बताना है कि बिलाल की दुकान का हमने नाम क्या रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मछली खाते